आज की सक्सेस स्टोरी में हम एक ऐसे ब्रांड की बात करेंगे जो एक गैरेज से शुरू हुआ था। आज उसकी 26 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 22 से ज्यादा कंट्रीज से ऑपरेट होता है और 65 से ज्यादा कंट्रीज में कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचता है। हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हर भारतीय के घर में कभी न कभी यूज जरूर हुआ होगा। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल आता है तो घर को पेंट कराने की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है एशियन पेंट का। तो आज हम इसी भारतीय ब्रांड के बारे में जानेंगे कि कैसे एक भारतीय ब्रांड मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया। एशियन पेंट की शुरुआत 1942 में मुंबई से एक गैरेज से हुई थी। चार दोस्त चंपकलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी, चिम्मललाल चौकसी और अरविंद वकील ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भारत में पेंट को इंपोर्ट करना बैन कर दिया गया था। उस समय भारत में कुछ देसी और विदेशी कंपनियों का पूरे मार्केट पर कब्जा हुआ करता था। एक सफल बिजनेसमैन वही है जो आपदा में भी अवसर निकाल लेता है। इस तनावपूर्ण स्थिति में जब भारत में पेंट को इंपोर्ट करना बैन कर दिया गया था तो एक 26 वर्ष का युवक चंपकलाल चौकसी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई थी और वो अपने दोस्तों के साथ इस मार्केट में उतर गए। ये सफर इतना आसान नहीं था। जब ये लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट के पास गए जो उस समय पेंट इंडस्ट्री को पूरी डील करते थे, तो उन्होंने इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से मना कर दिया था। इनको समझ में आ गया कि हमें मार्केट में उतरना है तो बड़े शहरों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़े शहरों के स्टॉकिस्ट और डीलर्स हैं ये हमें मार्केट में एंटर नहीं करने देंगे। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए भारत के रूरल एरिया पर फोकस किया, जो अभी तक पेंट इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड के लिए एक नेग्लेक्टेड एरिया हुआ करता था। वहां बड़े ब्रांडों की पहुंच बहुत कम हुआ करती थी। इन्होंने अपना पहला डायरेक्ट डीलर सांगली में, जो कि महाराष्ट्र में आता है, बनाया। उसके बाद इन्होंने और छोटे छोटे एरिया में अपने बहुत सारे डीलर्स बनाए। रूरल एरिया में इनकी डिमांड बढ़ती गई, फिर वो डिमांड बढ़ के अर्बन एरिया और कस्बों में पहुंची तो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एशियन पेंट की डिमांड आने लगी। जब उन्होंने एशियन पेंट के बारे में सुना तो वो इनके ओनर के पास गए कि आप हमें डीलरशिप और स्टॉकिस्ट बनने का मौका दें। ये वही लोग थे जो इनके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने से मना कर चुके थे। अब खुद ही चलकर आ रहे थे कि आप अपने ब्रांड का डीलरशिप हमें दे दीजिए। एशियन पेंट के सक्सेस की बात करें तो 1942 में गैरेज से शुरू हुई कंपनी 1952 के आते आते 23 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर पहुंच चुकी थी और 1967 में वो इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। और तब से लेकर अब तक, यानी कि 1967 से लेकर 2022 में आज हम खड़े हुए देखें तो इसने अपनी पोजीशन को एज इट इज कब्जा कर रखा है। यानी कि ये आज भी इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो मार्केट है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है और उस 60,000 करोड़ के मार्केट में जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, यानी जो ब्रांडेड पेंट है, वो लगभग 70% अपना हिस्सा रखता है। यानी कि देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड पेंट इंडस्ट्री लगभग 42,000 करोड़ की और उसमें भी एशियन पेंट की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 50% के आसपास है। एशियन पेंट पहली ऐसी कंपनी है जो 20% का CAGR लगभग 6 दशकों से दे रही है। कंपनी के पास 26 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 22 देशों से ये अपने ऑपरेशन ऑपरेट करती है। 65 कंट्रीज के कंज्यूमर्स को ये अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। एशियन पेंट वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। 2021 में अगर इसके टर्नओवर की बात करें तो 21,700 करोड़ से ऊपर इसका टर्नओवर हुआ है। आज ये अपने 8 ब्रांड के जरिए एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ पैसिफिक और अफ्रीका रीजन में कब्जा किए हुए है। ये लगभग 1.73 मिलियन किलोलीटर पर ईयर डेकोरेटिव पेंट का निर्माण करती है। 1970 में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा। ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने डाटा एनालिसिस के लिए और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट किया था।
1982 में इसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। जो आईपीओ से इनको पैसा मिला उसको इन्होंने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में और अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगाया। एशियन पेंट हमेशा कुछ न कुछ नया और इनोवेटिव करते हुए रहना चाहती है। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर काम करती है, यानी कि फ्यूचर में किस चीज की डिमांड आने वाली है अपनी इंडस्ट्री में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन करती है। फ्यूचर को ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ साल पहले होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये कंप्लीट होम डेकोर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं जहां कंज्यूमर को उसका ड्रीम होम ये बनाकर दें। होम डेकोर में अभी ये 2 सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, किचन एंड बाथ फिटिंग्स, यानी कि मॉड्यूलर किचन और सैनिटरी वेयर पर ये अभी काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्लीक इंटरनेशनल में 120 करोड़ रुपए का निवेश किया और इस निवेश के जरिए इनको 51% की हिस्सेदारी मिली। इसी के साथ इन्होंने कुछ अपने कलर स्टोर्स और होम डेकोर स्टोर्स भी ओपन किए हैं, जिनके जरिए लोगों के घरों में ये बदलाव लाना चाह रहे हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो एशियन पेंट का 1985 में 100 करोड़ का मार्केट कैप था। सन 2000 में लगभग 1000 करोड़ का मार्केट कैप था और मई 2022 की बात करें तो 37.6 बिलियन $US इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्टोरी थी एशियन पेंट के बारे में। एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी पिछले 6 दशकों से इंडिया के पेंट मार्केट पर राज कर रही है और आज भी वो इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।